नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी के विचारों और उनके नशा मुक्त समाज के संदेश को ध्यान में रखते हुए देश के कई राज्यों में इस दिन ड्राई डे घोषित किया की परंपरा है। इस वर्ष भी महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में 30 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया था, जहां शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा ड्राई डे घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते आबकारी विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी शराब की दुकानें खुली रही। इसी मुद्दे को लेकर कांकेर जिले के चाराम में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन भी शराब बिक्री जारी रखना राष्ट्रपिता के सम्मान के खिलाफ है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसमें शराब दुकानें खुली थी चारामा में, और हमारे युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा आकर शराब दुकान बंद कराया गया। क्योंकि जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हमेशा उनके पुण्यतिथि पर पूरा शुष्क दिवस होता आ रहा है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांकेर जिले चारामा ब्लॉक में शराब दुकानें खुली थी, जिसका हमारे युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा आकर बंद कराया है और सांकेतिक रूप से इसका विरोध प्रदर्शन किया है। अब भले ही गांधी जी की हत्या हो सकती है, लेकिन उनके विचारधाराओं को नहीं मारा जा सकता। धन्यवाद। चिरंजीव ठाकुर, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण। देख रहे हो कि हर समय पुण्यतिथि में सब चीज, शराब से लेकर हर चीज का बंद रहता है। लेकिन अब तो ऐसा आ गया है कि महात्मा गांधी को कोई इन लोग बीजेपी शासन के द्वारा कि अब है कि मरेंगा जो रहता है ना, उसको भी ऐसा गति बना दिए हैं कि उसको भी अब लोग मत जाने, ऐसा मन में ला के बैठा के सब चीज उसको भी हटाना चाह रहे हैं। और देख रहे हो कि आज हमारा महात्मा जी का उसका नमन दिन है, तो हम सब नमन करते हैं उसका। लेकिन ये देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा सोच और विचार और उसके विश्वास को बंद करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। बालोद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन में चोरी के ट्रक के लिए साइबर सेल ने विशेष टीम गठित की है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा और फुटेज के आधार पर नागपुर से ट्रक को बरामद किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है। मामला जिला बालोद के थाना डोली क्षेत्र का है। इस पे विगत 26 जनवरी की हमको साथी द्वारा ये सूचना दी गई कि उसका ट्रक जो कि डोली में पेट्रोल पंप के पास खड़ा था, किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई है। तो मामले की सूचना मिलते ही तत्काल थाना डोली में अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया और आगे की विवेचना हमारी जारी है। विवेचना करने के दौरान इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर की टीम और थाना डोंडे की टीम रही है। और इनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया ट्रक की पतासाजी हेतु। तकनीकी साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से पता चला कि ट्रक नागपुर में है, तो हमारी टीम वहां दबिश दी और नागपुर में ट्रक को दस्तयाब किया गया। और आगे के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि जिसने एफआईआर कराया था वही आरोपी था। इसके द्वारा ही ईएमआई नहीं चुका पाने और प्रेशर क्रिएट होने के एवज में प्लान किया गया कि इस ट्रक को लीज दिया जाए और चोरी की टीम को दिखाई जाए। और अभी प्रकरण में 4 आरोपियों के होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 3 गिरफ्तार हैं। तीनों को न्यायिक मामले माननीय न्यायालय पेश किया गया है और एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पतासाजी किया गया है। डोडी लाहोरा नगर पंचायत की वार्ड क्रमांक 10-11 में सिद्धि विनायक महिला समिति की ओर से 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई नगरवासी शामिल हुए और भक्तिमय दिखे। कथावाचक पंडित किशोर शर्मा ने भगवान वामन देवता के अवतार के बारे में बताया।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जैसे पवित्र अवसर पर जिले में शराब की बिक्री जारी रहने को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखा विरोध देखने को मिला है। इस मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने राज्य सरकार और विधायक लखनलाल देवांगन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जिस दिन पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उस दिन शराब की दुकानें खुली रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशानुसार साइबर जागरूकता और नए कानूनों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के साथ खेल के माध्यम से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छोटे उसरी, मर्दापाल, हसलनार, राणापाल और नवागांव हथकली जोड़ेगा और चांगेर, मुल्लनार, कांगा, बादालूर पुष्पाल प्रतिभागियों में भाग लिया है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को पुलिस विभाग की ओर से भोजन कराया गया। कोंडागांव विश्रामपुरी धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर पूर्व विधायक संतराम नेताम, पर्यवेक्षक प्रहलाद कुंजाम और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलेश ठाकुर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़े राजपुर ने विश्रामपुरी मार्ग पर चक्का जाम किया। इस दौरान आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक सड़क जाम प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। ये चक्का जाम किसानों की धान खरीदी में हो रही समस्याओं को लेकर किया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फरवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। पूर्व विधायक संतराम नेताम का कहना है कि सरकार धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी रखी है, लेकिन अब तक जिले में कई समस्या बनी हुई है। कई किसानों के टोकन नहीं कटे हैं। ऐसे में अब धान बेचने के लिए किसानों के पास महज 2 बचे हुए हैं और किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। तीस जनवरी महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार किसान और मजदूर की आवाज को बुलंद करते हुए संपूर्ण प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना और सांकेतिक चक्का जाम किया जाना था, जिसके तहत कोंडागांव ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कोंडागांव चौटापी मैदान में धरना प्रदर्शन आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे धान खरीदी केंद्र में हमारे कांग्रेस के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो बहुत गंभीर है। सभी जगह इन्होंने अपने नजर पे रखे हैं और रोज ऐसा कोई दिन नहीं है कि खाली जाए। किसान सड़क पे, किसान के वहाँ खरीदी केंद्र में गाली गलौज, ये सब चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बहुत बृहद स्थिति में आ जाएगा और इसीलिए आज हमने चक्का सांकेतिक इसीलिए धरना दिए हैं ताकि शासन प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले। हम लोगों को ये नहीं है कि अराजकता वाला बात नहीं है, इसीलिए हमने सांकेतिक चक्का जाम किया। समय सीमा जो थी 31 तारीख, कल जो लास्ट डेट है, तो उसको बढ़ाने के लिए कोई मांग रखी गई है? बढ़ाने के लिए ही हम मांग कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा। यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो कहाँ बेचेंगे? कल के दिन अनहोनी होगी किसान के द्वारा, इसकी जिम्मेदारी कौन है? कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया, साथ ही महात्मा गांधी के कार्यों को याद किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गौतम साहू, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मोतीबाई, नेताम प्रदेश सचिव बिरस प्रसाद साहू, जिला महामंत्री हेमलाल वटी, पूर्व विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर, हेमलाल बघेल सहित तमाम लोगों ने शिरकत की।
कोंडागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसान के साथ किया चक्का जाम कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी के द्वारा किसानों के साथ गांधी चौक माकड़ी में धान खरीदी की तिथि में 1 माह की वृद्धि करने और जिला सहकारी बैंक में किसानों को पर्याप्त राशि नहीं मिलने के कारण 1 दिवसीय धरना और चक्का जाम किया गया है। मनरेगा योजना को यथावत रखने की मांग की गई है। किसानों की मांगे पूरी करो। देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मैं गौतम साहू। आज कृषकों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया था। जैसा कि इस विकासखंड में लगभग 1200 कृषक अभी भी जो अपने उपज नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए कि धान खरीदी का कम से कम 1 महीना और खरीदी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारे जिला सहकारी बैंक में यहाँ किसानों को महज 10,000 रुपये ही दिया जाता है। जो दूर दराज से किसान आते हैं, बेचारे शाम तक रहते हैं, फिर भी उनको 10,000 की राशि जो प्राप्त नहीं होती है। इसके खिलाफ भी आशासन प्रशासन को अवगत कराया गया। कम से कम उनकी उपज का पर्याप्त राशि उनको दिया जाए। साथ ही साथ अगर मंगलवार दिन तक अगर शासन खरीदी की रेट को नहीं बढ़ाती है तो जितने भी 1200 कृषक हैं वो सभी अपने धान उपज को लेकर तहसील कार्यालय माकड़ी में हम उनको सुपुर्द करेंगे। चाहे वो धान खराब हो, चाहे कुछ भी हो, हम शासन प्रशासन को फ्री में किसान हमारा देख रहे हैं उनको। बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला में कांग्रेस ने रैली निकालकर निम्बोला थाने में पहुंचकर फर्जी लोगों पर एफआईआर की मांग की है। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि फर्जियों ने एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं के नाम काटने की आपत्तियां लगाई है, जिसे प्रशासन निरस्त कर आपत्ति कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बुरहानपुर में कांग्रेस पार्षद दल की ओर से थाने में जाकर सभी फर्जी आपत्ति कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएंगे। वहीं अजय सिंह रघुवंशी ने कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि ये सरकार वोट चोरों की सरकार है, बिना चोरी के कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है, ये अपने आप में सिद्ध हो गया। जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में एसआईआर को लेकर फॉर्म 7 झूठे नामों से, फर्जी नामों से कूटनीति रचना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से परेशान करने का जो कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, तो आज हम सब यहाँ पर निमोला में थाने पर आकर ऐसे झूठे आपत्तिकर्ता को, जिनका ना कोई नाम है, ना जिनका कोई सही पता है और ना उन्होंने आपत्ति ली है, तो ऐसे झूठे आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के लिए और इनके पीछे जो लोग एक साजिश रच रहे उन पर भी सख्त कार्रवाई हो और किसी भी एक भी वाजिब व्यक्ति का नाम जो हमारे बुरहानपुर जिले का हिंदुस्तान का रहवासी है उसका नाम कांग्रेस पार्टी और हम सब कटने नहीं देंगे, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हरकत कर ले, कैसी भी हरकत। सीहोर जिले की पुलिस इकाइयों में शुक्रवार को शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। ये मौन उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त पुलिस इकाइयों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीहोर जिले में भी इसी क्रम में सभी पुलिस परिसरों में मौन धारण किया गया। सुबह 11 बजे से 11:02 तक जिले की प्रत्येक पुलिस इकाई में सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्ण अनुशासन और श्रद्धा भाव के साथ मौन रखा है। इस दौरान राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बक्सवाहा नेहा शर्मा और उपयंत्री शोभित मिश्रा को ईओडब्ल्यू द्वारा आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर में आवेदक हरिओम पिता बाहोरा अहिरवार निवासी बक्सवाहा जिला छतरपुर
ने बक्सवाहा नगर परिषद सीएमओ नेहा शर्मा द्वारा आवेदक को आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के लिए 40,000 की रिश्वत मांगे जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन का सत्यापन करने पर नगर परिषद सीएमओ द्वारा 30,000 रुपए रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होने पर आरोपी नगर परिषद सीएमओ के विरोध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत EOW में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। EOW सागर के द्वारा रैप की कार्रवाई की गई है। यहाँ ग्राम बक्सवाहा के निवासी हरिराम अहरवार से जमीन के पट्टा एवं उनके पिताजी की कुटीर सैंक्शन किए जाने के नाम पर सीएमओ पुत्री नेहा शर्मा एवं उपयंत्री शोभित मिश्रा द्वारा 30,000 रुपये की मांग की गई थी। आज EOW द्वारा कार्रवाई की जाकर के 30,000 रुपये जब्त किए गए हैं एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन कौन सा टीम में उप पुलिस अधीक्षक उमानवाल आर्य, निरीक्षक प्रशांत मिश्रा, निरीक्षक आदेश एवं अन्य स्टाफ। पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की एकता, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मंडला जिले के बिछिया स्थित गांधी चौक में भी गांधी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर शासकीय और सामाजिक संस्थाओं द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी गई और उनके आदर्श सत्य, अहिंसा, सद्भाव और भाईचारे को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर जो हमारे नगर परिषद नगर बिछिया का प्रसिद्ध गांधी मेला का शुभारंभ अवसर है। इस अवसर पर गांधी जी के विचारों को लेकर के एक संगोष्ठी भी यहां पर रखा गया और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि जिस देश के अंदर जो बापूजी ने एक सपने देखे थे कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो, लेकिन आज दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर जो सत्ता पर काबिज या बैठे हुए जो शासक हैं वो गांधी जी के सपनों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज लगभग 1952 से बिछिया में गांधी जी की पुण्यतिथि पर जो गांधी मेला आयोजित हो रहा था, आज कहीं ना कहीं उसका शुभारंभ था आज इस साल का, जिसमें कहीं ना कहीं हम विशेष तौर पर यह मेला इसलिए आयोजित होता है कि एक तो उनके विचारों को जिंदा रखना और साथ साथ ग्रामीण विकास को लेकर जो उनकी परिकल्पना थी उस चीज को लेकर, उस आधार को लेते हुए एक ऐसा मेला जो हमारे ग्रामीण अंचल के छोटे छोटे जो कर्मी हैं, जो छोटे छोटे व्यापार चलाते हैं, उनके लिए एक बड़ा आधार बने, इसलिए इस गांधी मेले का आयोजन होता है, जिसमें हमारी क्षेत्रीय जो है चीजों को, क्षेत्रीय जो लोकल फॉर वोकल जैसी चीजें, जो लोकल चीजों को बनने वो यहाँ पे बेची जाते हैं, प्लस हमारे लोगों को रोजगार देने का काम, एक बड़ा साल में एक बड़ा आयोजन जो 15 से 20 दिन का होता, ये बड़ा आयोजन जो है हमारे लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा अच्छा आधार है। सिरोंज में अनुविभागीय अधिकारी को जनसुनवाई में ग्राम पंचायत अनूपपुर ग्राम जैतपुर की नल जल योजना को चालू करने के संबंध में तहसील प्रकरण पहुंचकर एसडीएम महोदय को शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया। आवेदन में आरोप लगाया कि नल जल योजना के अंतर्गत काम अधूरा पड़ा हुआ है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठेकेदारों ने पाइपलाइन डालने के लिए जो गड्ढे खोदे थे वह भी पूरे नहीं किए गए हैं। विभाग को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस
इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठेकेदार और अधिकारियों की साठगांठ से ये सब चल रहा है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना का कार्य किया गया था, उसमें भयंकर लापरवाही हुई है। काम भी सही तरीके से नहीं कराया गया, ना ही ग्राम में सीसी कराई गई। जो लाइन डाली थी उसमें कई जगह फूट गई है, वो जगह जगह से उसमें पानी का रिसाव होता है। आधे मोहल्ले में पानी बिल्कुल नहीं जाता है। हमने कई बार पीएचई एसडीओ महोदय से भी की, लेकिन उनने कोई ध्यान नहीं दिया। आजकल कह करके टाल देते हैं। और जो बचे कुछ आधे गांव में पानी जाता है, उसमें नाली का पानी एवं गंदा पानी जाता है। इसलिए हम पे प्रशासन को आवेदन दिया हमने मंगलवार के दिन माननीय एसडीएम महोदय को, एवं कहा श्रीमान जी हमारे गांव की समस्या को सुलझाया जाए, अन्यथा ये गंदा पानी पीने से इंदौर के भागीरथपुरा जैसी समस्या अगर हमारे गांव की होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीएचई विभाग की। बुरहानपुर में लोकसभा के राजनीतिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नाम दर्ज हो गया है। उनके सतत प्रयास से 15वीं ट्रेन निजामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस का बुरहानपुर स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। सांसद पाटिल ने अपने कार्यकाल में बुरहानपुर, नेपानगर और खंडवा में 15 ट्रेनों की सौगात दी है। सांसद पाटिल सहित जनप्रतिनिधियों ने रेल चालक दल का स्वागत कर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी स्टेशन पहुंचे और सांसद का आभार जताया। आज बुरहानपुर के लिए एक बड़ी सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की जो मांग वर्षों से चली आ रही थी कि बुरहानपुर में गोवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज होना चाहिए, और लगातार 3-3.5 वर्षों से मैं इसका प्रयास करते आया और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए गोवा एक्सप्रेस के स्टॉपेज की विधिवत रूप से आज शुरुआत हुई है। मैं हमारे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमेशा हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को जब भी हमने उनके संज्ञान में लाई तो उन्होंने उन सारी मांगों को धीरे धीरे पूरा करने का काम किया है। और बुरहानपुर, खंडवा और नेपानगर ये मेरे इस 3.5 साल के कार्यकाल में 15 रेल का स्टॉपेज देने का काम हमारे माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने दिया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आइए सुर्खियों पर नजर डालते हैं। धान खरीदी को लेकर किसानों में नाराजगी, नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया गया चक्का जाम। खेल के माध्यम से वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित, एसपी के निर्देश पर साइबर जागरूकता अभियान शुरू। नए कानूनों के संबंध में लोगों को किया जागरूक। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन पर बवाल, छत्तीसगढ़ में ड्राई डे नहीं होने पर युवा कांग्रेस का विरोध। शराब दुकानों को लेकर जताई आपत्ति। सिद्धिविनायक महिला समिति की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन, भक्तिमय दिखे सभी नगरवासी। एसपी के मार्गदर्शन में कार्रवाई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। फाइनेंस की राशि जमा नहीं कर पाने पर रची झूठी साजिश।